हमने शुरू की है, ये कंपाउंडेड इफेक्ट हमें देगी। कंपाउंडेड नमस्ते। आप मेरी वीडियो को कौन सी सिटी से या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। रिजल्ट हमें देगी। छोटे छोटे बदलाव जब आप अपनी जिंदगी में करते हैं, कुछ ऐसे साथी होंगे जो हर रोज गुरुकुल में जुड़ रहे होंगे और कुछ कुछ जो भी बताया जा रहा है वो छोटी छोटी आदतें वो अडॉप्ट कर रहे होंगे। कोई ऐसे साथी हैं जो एक बार बात रखना चाहते हैं कि उन्होंने कोई स्मॉल चेंज जो टीसी सर ने उन्हें बताया होगा उसे अप्लाई किया अपने जीवन में, जो बहुत आसान था, और 21 दिन उन्हें हो चुके हैं और वो ऑलरेडी उसके रिजल्ट महसूस करने लगे हैं। अगर कोई साथी एक बार आकर बताना चाहते हैं तो उसके बाद हम आज की हेल्दी हैबिट पर बात करेंगे। तो अगर कोई साथी धनराज जी, अगर हम किसी को अनम्यूट कर सकें जिन्होंने कोई छोटा चेंज, छोटा बदलाव अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया हो और उन्हें लगभग 21 दिन हो चुके हों उस बदलाव को करते हुए, और वो क्या महसूस कर रहे हैं उनकी जिंदगी में, कोई ना कोई रिजल्ट वो महसूस कर रहे हैं, तो वो आगे आकर बताइए एक बार, कोई भी एक साथी। संतोष सर जी संतोष जी। हाँ, और जैसा कि सर हम पहले महल्ले में टहल नहीं रहे। संतोष जी, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए दोबारा। जी धन्यवाद। जी जी। जैसा कि सुबह सुबह जो टेंशन हो रहा है अभी, छोटे छोटे बदलाव के, तो हमने भी अपने जीवन में बदलाव किए। अभी हम पानी पीने से लेके, उसके बाद टहलने से लेके कई चीजों में हमने बदलाव किया। तो एक शानदार, मतलब जो सुबह सुबह थोड़ी लेजीनेस रहती थी, सुस्तीपन रहता था, तो वो धीरे धीरे दूर हुआ और बहुत मतलब अच्छा लगने लगा। सुबह सुबह मतलब एनर्जेटिक महसूस होने लगा और काफी ज्यादा हेल्दी महसूस करने लगे। बहुत मानसिक भी खुश होने लगे। जो सुबह सुबह ध्यान होता है तो कई तरीके से हमको लाभ मिलना चालू हुआ और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जी थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे साथियों का हैंड रेज है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी ये देख रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं कि जो बदलाव, जो आदत जो छोटी सी लग रही है वो कितना बड़ा रिजल्ट हमें दे सकती है। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी आपको हर रोज बताया जाता है छोटी छोटी आदतों पर, उसे जरूर फॉलो कीजिए, उसे जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, और वो आपको क्या दे सकती है आप कभी सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मैं अभी किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है कंपाउंड इफेक्ट। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप स्वास्थ्य की छोटी छोटी आदतें अपनाना शुरू करते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही है, आपका मूड, एनर्जी भी बेहतर होता है जिस तरह अभी संतोष जी ने बताया, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, आपकी सक्सेस की दिशा में आप आगे बढ़ने लगते हैं। यानी ये जो छोटी आदतें हैं इन्हें हम बहुत सीरियसली ले तो ये बहुत जरूरी है। ये हमारी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव कर सकती हैं। आज एक बहुत छोटी सी आदत पर बात करूंगी, बल्कि दो आदतों पर बात करूंगी। पहली आदत है, हर बार जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी आप जितने भी टाइम खाना खाते हैं, 2 या 3 बार दिन में, तो खाने के बाद कुल्ला जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग नहीं करते, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप इस आदत को अपनाएंगे तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी आदत साबित होगी। अगर आप खाने के बाद कुल्ला करते हैं तो आप अपने दांतों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी ओरल हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, कैविटी, दांतों की सड़न नहीं होती, आपके मुंह में दुर्गंध नहीं आएगी, मुंह में फंसा हुआ खाना भी निकलता है। आप जब देखेंगे, आप खुद देखेंगे, जब आप खाने के बाद कुल्ला करते हैं तो बहुत सारे कण, जो खाना आपको शायद लगता नहीं है, देखने में नहीं लगता कि वो फंसा हुआ दांतों में, वो निकलेगा। आप खुद देखेंगे, धीरे धीरे आपको ये अपनी हैबिट में आ जाएगा। और जब भी आप खाना खाएंगे
21 दिन के लिए जब आपने इसे फॉलो कर लिया, क्योंकि ये हेल्दी हैबिट है, हमें इसे फॉलो करना है। जब आपने 21 दिन के लिए इसे फॉलो कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आप रह ही नहीं पाएंगे बिना कुल्ला करे। तो इस आदत को जरूर अपनाएं। छोटी सी आदत, छोटा सा बदलाव, कुछ बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात है ये। तो इसे जरूर फॉलो करने की कोशिश करें। एक और आदत यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। छोटी सी आदत है लेकिन बहुत बड़े काम कर सकती है। आज के टाइम में हम सब लोग कई बार ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जब माइंड अशांत हो जाता है, हम अशांत हो जाते हैं, हम स्ट्रेस हो जाते हैं। और आज की डेट में मेडिकल साइंस भी ये कह रही है कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, यानी वो हमारे दिमाग के स्ट्रेस की वजह से हैं। वो स्ट्रेस जो लंबे समय तक हमारे अंदर बना हुआ है। तो एक टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम है बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। जब भी आपको दिन में कभी भी ऐसा लगे कि मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मैं एंग्शियस हूँ या थोड़ी बेचैनी फील हो रही है, या अगर नहीं भी ऐसा कुछ है तो भी अगर आप दिन में 10 मिनट के लिए ये बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं तो आपको आपके माइंड की हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर होगा। और ये टेक्निक क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। इस टेक्निक में आपको 4 सेकंड के लिए नाक से सांस अंदर लेना है, 4 सेकंड के लिए रोकना है, 4 सेकंड के लिए मुंह से सांस को बाहर निकालना है और 4 सेकंड फिर से रुकना है। इस टेक्निक को करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये साइकिल फॉलो करना है 4-4 सेकंड का। अभी एक थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास समय है, अभी एक बार इसको करके देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। और इसे जब आप हर रोज इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सांसें ज्यादा लंबी हो चुकी हैं, आपका माइंड ज्यादा शांत रहता है, आपके स्वास्थ्य की हेल्थ बेहतर होने लगेगी। तो अभी एक साथ हम ये बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए और बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक करने की कोशिश कीजिए। तो प्रैक्टिस करेंगे। 4 के काउंट से सांस अंदर लीजिए, 1 2 3 4, रुके, 1 2 3 4, सांस को मुंह के थ्रू बाहर निकालें, 1 2 3 4, रुके, 2 3 4, सांस लें, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4, रुके, 2 3 4, सांस लें, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4, रुके, 2 3 4, सांस लें, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4, रुके, 2 3 4, सांस लें, 2 3 4, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4, रुके, 2 3 4। दोस्तों, ये सिंपल सी आदत बॉक्स ब्रीथिंग जिसको अभी हमने प्रैक्टिस किया, आप खुद देखेंगे कि अगर आप कभी भी थोड़े से पल के लिए आप स्ट्रेस्ड फील करें या आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर आप सिर्फ 5-7 मिनट के लिए इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी बहुत बेहतर महसूस कर रही है। तो बहुत सारे साथियों से मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, हमारा सेशन हो चुका है, यूट्यूब पर लाइव भी हो रहा है, जो साथी नहीं यहाँ पर ज्वाइन कर पाए वो यूट्यूब पर कर लें। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन इन आदतों को जो पहले भी हमने सीखा उन्हें भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और आज वाली जो छोटी छोटी आदतें जैसे खाने के बाद कुल्ला करना, जब भी स्ट्रेस्ड फील हो बॉक्स ब्रीदिंग करना, कौन कौन इसे फॉलो करेगा। एक बार जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बताइए। एसके मौर्य जी, चित्ररंजन जी, रशपाल जी, धनराज जी,
और अशोक जी, बहुत सारे हैंडरेज, आनंद जी, संजीव जी, बहुत सारे हैंडरेज मुझे दिख रहे हैं। तो इसी आशा के साथ आज का सेशन ज्वाइन करती हूँ कि जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं, जो क्रांति हम लाना चाहते हैं, उस पर हम अपना 100% देंगे, उससे भी ज्यादा देंगे। तो हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर हर कोई स्वस्थ होगा, हर कोई रोग मुक्त होगा। ये दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम ये सोच रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य क्रांति लेकर आनी है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब पर। तो हमें खुद तो स्वस्थ होना ही है। हम अपने पूरे देश के बारे में, लोगों के बारे में, पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं कि हमें एक क्रांति लेकर आनी है, लोगों को स्वस्थ करना है। अब पहले शायद जब ये बताया गया या बोला गया कि हम पूरे देश को स्वस्थ करेंगे, तो शायद हो सकता है किसी को डाउट होता होगा कि ऐसे कैसे संभव है। लेकिन जब से एक फॉर्मूला हमें मिला है, जब से राइज का कॉन्सेप्ट हमें मिला है, तब से आपको भी यकीन आने लगा होगा कि हाँ, ये संभव है। हाँ, हम लोगों तक स्वास्थ्य का सही ज्ञान पहुंचा सकते हैं। हाँ, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें फिर से जगा सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, वो भी एक आसान तरीके से, एक आसान फॉर्मूले से जो हमें मिल चुका है, जिसका नाम है राइज। किस किस को ऐसा लगता है कि राइज एक बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है लोगों को जागरूक करने का, लोगों को हेल्थ के प्रति मोटिवेट करने का? तो आशुतोष जी, पवन जी, सबके हैंडरेज मुझे दिख रहे हैं। तो राइज समझना और समझाना आसान है, ये आप सब मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैंडरेज मैं देख रही हूँ, बहुत सारे चेहरों पर मुस्कुराहट देख रही हूँ। यानी आप भी मेरे साथ सहमत हैं कि राइज ऐसा तरीका हमें मिल चुका है कि हम अपने मिशन में बहुत बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो राइज में सिंपल सी चीज, आप सबको राइज का एक्सपर्ट तो बनना ही है, तो ही हम अपने मिशन में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो राइज का एक्सपर्ट बनाने की आज मैं आपको कोशिश करूंगी, कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके मिशन में। तो राइज का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए कि राइज का आर है रूटीन, आई है इनटेक, इनटेक यानी जो भी हम अपने अंदर डाल रहे हैं। राइज का एस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है सप्लीमेंट्स, क्योंकि आज की डेट में जहाँ हमारी मिट्टी में उतनी न्यूट्रिशन नहीं रही, हमारे भोजन में इतना न्यूट्रिशन नहीं रहा, तो आज की डेट में साइंस का सपोर्ट लेना, यानी सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो इसीलिए राइज में एस सप्लीमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है ई, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ, आज के युग में जब लोग अपने फोन को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्क्रीन्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने रिलेशन से दूर जा रहे हैं, ऑफलाइन बातों से दूर जा रहे हैं, फिजिकली एक दूसरे से मिलने से दूर जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा हमारा माइंड जो है वो स्ट्रेस में है, बहुत सारी बीमारियां उसके कारण हो रही हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इमोशनल हेल्थ पर भी बात करें। हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए, अपने माइंड को स्वस्थ रखने की भी बात करें। तो सिंपल RISE, रूटीन, इनटेक, सप्लीमेंट्स और इमोशनल हेल्थ। अब रूटीन, आप सोचिए रूटीन में क्या हो सकता है। रूटीन में सिंपल सी चीजें, हर चीज का समय निर्धारित होना चाहिए, यानी सुबह उठने से लेकर रात तक सोने का। और ये क्यों निर्धारित करना जरूरी है, मैं आपको इसका साइंटिफिक लॉजिक भी बताऊंगी। अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन खाना नहीं खा रहा या उसके शरीर को नहीं पता खाना कब मिलने वाला है, तो वो फ्लाइट एंड फाइट मोड में चला जाएगा। जैसे कि पहले के जमाने में आदिवासियों के टाइम होता था कि जब नहीं पता होता था खाना कब मिलेगा, तो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती थी कि शिकार करना है हमें। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को एक रूटीन, एक डिसिप्लिन दें, सही मैसेज दें। हम बताएं अपने शरीर को कि हाँ, अब सुबह हो चुकी है, हम उठ रहे हैं, ताकि बॉडी रिक्वायर्ड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सके। रात को सही समय पर
सोना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी हीलिंग पर काम कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी से भी बात करें, पहले उनका रूटीन समझें कि वो अभी क्या फॉलो कर रहे हैं, फिर उस रूटीन में अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बदलाव लेकर आए। आपको अब सबको मालूम है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत सारे साथी गुरुकुल में अब ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी सुबह जल्दी उठने की आदत हम सब अपना रहे हैं। तो आपको सामने वाले को भी एजुकेट करना है, गाइड करना है कि वो सुबह जल्दी उठें। और सूर्य जैसे ही उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर तो उन्हें उठना ही है। पहले उठ सके तो उससे भी अच्छा है, लेकिन वो बदलाव धीरे धीरे करें। अगर आप एकदम कोई व्यक्ति जो 8-9 बजे उठ रहा है, आप उसे कहेंगे आप 5 बजे उठें, तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो बदलाव अगर धीरे धीरे करेंगे, यानी 8 से पहले 7:30 करें, फिर उसके बाद 7 करें, 6 करें, तो इस तरह बदलाव करने की कोशिश करें ताकि हर कोई इसे अडॉप्ट कर पाए। तो रूटीन में बहुत जरूरी है कि हमारी दिनचर्या जो है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। उसमें एक्सरसाइज करने का टाइम होना चाहिए, हम ओवरऑल एक्टिव रहने चाहिए, हम सही टाइम पर भोजन करें, ये भी बहुत जरूरी है। अब भोजन से आपको इनटेक याद आएगा, तो इनटेक यानी हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस पर जरूर ध्यान दें। सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है, बैलेंस्ड फूड लेना भी बहुत जरूरी है। उस भोजन को कैसे प्लान करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। सप्लीमेंट्स की हमारे पास रेंज है, और कुछ सप्लीमेंट्स आपको हेल्दी लोगों को भी देने हैं, जिनको कोई हेल्थ इशू है उनको भी देने हैं, तो वो सप्लीमेंट्स की डिटेल में बात होगी। इमोशनल हेल्थ पर जैसे मैंने आपको बताया, आज हमने एक बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक की, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इमोशनल हेल्थ पर भी काम करेगी अगर उस टेक्निक को भी फॉलो किया जाएगा। यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो रूटीन, और यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ये जो राइज का कॉन्सेप्ट जो अभी हम सीख रहे हैं, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आप किसी को भी बता सकते हैं। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ रहना चाहता है, और हम भी चाहते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहे, उन्हें भी राइज फॉलो करना है। जिनको कोई हेल्थ इशू है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, उनके लिए भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमन है। ये जो कुछ बातें हैं, ये जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो कॉमन है, तो वो उनको भी बतानी है। तो राइज नेचुरल लिविंग, सर्केडियन रिदम को फॉलो करना है, सनराइज के टाइम उठ जाना है, सनसेट के टाइम अपनी एक्टिविटीज को कम करके सो जाना है। एक्सरसाइज की बहुत सारी फॉर्म्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। चाहे आप किसी को भी गाइड करें तो उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए जरूर मोटिवेट करें। और एक चीज मैं बार बार कह रही हूँ कि पहले सामने वाले को सुने, पहले उनका रूटीन जानने की कोशिश करें, उनकी पूरे दिनचर्या को समझें। आप देखें कि वो कितने बजे उठ रहे हैं, वो कितने बजे खाना खा रहे हैं, वो एक्सरसाइज कितने बजे कर रहे हैं। एक बार उन्हें सुने, उन्हें समझें, उसके बाद चेंजेस करें। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उन्हें मोटिवेट करें, रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं। अगर आप खुद एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल रहे तो प्लीज टाइम निकालें। दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए अपने शरीर को समय दें और एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। और एक्सरसाइज की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। आप सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अभी गुरुकुल में बहुत अच्छे से योगा हो रहा था, आप वो कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी बहाना दिखता है एक्सरसाइज का, तो मैंने एक फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट भी तैयार कर दिया है, जो आप अगर किसी को समझाएं एक्सरसाइज के लिए। अगर कोई व्यक्ति डरता है एक्सरसाइज से कि मैं नहीं कर सकता, जिम में नहीं जा सकता, योगा नहीं कर सकता, तो आप उन्हें एक सिंपल वर्कआउट जो मैंने डिजाइन किया है, फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट, जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसे हमने एक साथ परफॉर्म भी किया है, जो बहुत ही आसान है। और आसान होने के साथ साथ वो हमारे जॉइंट्स और मसल्स पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और स्पेशली वो लोग जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते, अगर वो इसे करना शुरू करेंगे तो उन्हें एक्सरसाइज आसान भी लगेगी और साथ में उनकी बॉडी को जो इम्पैक्ट मिलना चाहिए
उनकी मसल्स को जो इम्पैक्ट मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। तो इसीलिए आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आप फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। और ये सिर्फ 25 मिनट का ही है, ताकि किसी को ये ना लगे कि मुझे 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे रूटीन में सूर्य की रोशनी लेना, धूप लेना, सनलाइट लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोजाना सनलाइट लें। आप ये जो वर्कआउट है फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट, ये बाहर धूप में भी कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को गाइड जरूर करें कि 20 मिनट सनलाइट जरूर लें। सही समय पर खाना खाना, सही समय पर खाना, पानी, ये सारा आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। यानी सिंपल सी चीजें। आप सामने वाले व्यक्ति को गाइड करें कि आप अपना जो खाने का समय है उसे निर्धारित करें। बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं होनी चाहिए। एक डिसिप्लिन जीवन शैली, शायद हमारे से आने पीछे वाली जनरेशन, हमारे दादाजी की जनरेशन, वो ऑलरेडी ये सब कर रहे थे। ऑलरेडी उनका एक डिसिप्लिन दिनचर्या होती थी। ऑलरेडी वो सनराइज के टाइम उठ जाते थे, उससे पहले उठ जाते थे। ऑलरेडी वो सनसेट के टाइम अपनी एक्टिविटीज को कम करके टाइम से सो भी जाते थे। ऑलरेडी ये हमारी पिछली जनरेशंस कर रही थी। फिर से उन्हें याद दिलाना है कि आपको ये चीजें वापस करनी है। इनटेक में मैं थोड़ा विस्तार में बताऊंगी कि इनटेक में बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट को ऐसे प्लान करें कि हमें अपने भोजन से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट मिले। ऐसे प्लान होनी चाहिए हमारी डाइट। और इसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो भारतीय थाली है उसमें सब कुछ मिल जाता है। हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। लेकिन गलती क्या हो रही है, मैं अक्सर इस बात पर चर्चा करती हूँ कि हमने अपनी थाली में अनाज को हीरो बना रखा है। हमने इतना ज्यादा अनाज डाल दिया है अपनी थाली में, जिसकी वजह से वो थाली जो दुनिया की सबसे न्यूट्रिशियस थाली है वो हमें न्यूट्रिशन दे नहीं पाती, क्योंकि हमारा फोकस ही अनाज पर होता है, हमारा फोकस ही रोटी चावल पर होता है। तो इस फोकस को दूर करें। इसका आसान तरीका है मील सीक्वेंसिंग। मील सीक्वेंसिंग का मतलब है अपने खाने को एक ऑर्डर में खाएं। सबसे पहले आप सैलेड खाएं, उसके बाद सब्जी खाएं, उसके बाद आपकी प्लेट में जो प्रोटीन का सोर्स है, यानी दाल है या दही है या चना है या पनीर है, तो जो प्रोटीन का सोर्स है वो खाएं। उसके बाद अनाज खाएं, यानी उसके बाद वैसे खाएं जैसे आप अब तक खाते आए हैं। इससे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी अनाज की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही आपका पेट भर चुका है। पहले ही आप सैलेड खा चुके हैं, आप सब्जी खा चुके हैं, आप दाल खा चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली अनाज थोड़ा कम हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, मील सीक्वेंसिंग करना, एक ऑर्डर में खाना, पहले सैलेड खाना, उसके बाद सब्जी खाना, उसके बाद प्रोटीन का सोर्स खाना, फिर नॉर्मल खाना खाना, क्या ये करना आसान है या मुश्किल? अगर आसान है, इस तरह थम्स अप करके मुझे बताइए कि ये आसान चीज है। तो रिशपाल जी थम्स अप कर रहे हैं, और उत्कर्ष जी थम्स अप कर रहे हैं, गया जी थम्स अप कर रहे हैं। तो ये आसान है और किसी को बताना भी आसान है। और अगर आपने ऐसे बता दिया तो आप उनकी हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर देंगे। और जो ये हमारी थाली है, हमारा ये भोजन है, ये दुनिया का सबसे न्यूट्रिशन सिस्टम है। लेकिन अगर इसे गलत तेल में बना लिया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने घर के बने खाने को फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में बनाएं, जो ट्रांस फैट फ्री हो, जो यूरोप के नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता हो। और हमारे पास हेल्थगार्ड राइस ब्रेन ऑयल है जो ऑलरेडी इन मापदंडों को पूरा करता है। तो ये भी गाइड करे, और ये इनटेक का ही पार्ट होना चाहिए कि ये भी आप गाइड करें कि खाने को एक ऑर्डर में खाना है और साथ में इसे सही तेल में बनाकर खाना है। तो ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, इनटेक की बात कर रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि रात का खाना जो है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए।
और खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का, वैसे तो 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रात को हमारा शरीर हीलिंग पर काम करे, डाइजेशन पर नहीं। अगर हम रात को बहुत हैवी खाना खा लेंगे, बहुत ज्यादा रोटी चावल सब्जी बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे, तो हमारा शरीर हीलिंग पर काम नहीं कर पाएगा, वो खाने को पचाता ही रहेगा पूरी रात। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी रात हीलिंग पर काम हो, हमारी सेल्स रिपेयर हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा रात का खाना हल्का होना चाहिए। हमारे रात के खाने में आप सूप, सैलेड, सब्जी, प्रोटीन के सोर्सेज ले सकते हैं। अनाज को थोड़ा कम कर दीजिए इंटेंशनली। अनाज अगर आप छोड़ दें रात के खाने में तो और अच्छा है। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अनाज खाए बिना नींद नहीं आती, तो कम अनाज लेने की कोशिश करें रात को। वो अपने दोपहर को अच्छे से ले लिया है, रात को अनाज कम करने की कोशिश करें। और ये चीज भी आपको सबको समझानी है कि प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, फास्ट फूड नहीं लेना। अब ये आप हर किसी को समझाएंगे, जो लोग स्वस्थ है उनको भी, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, थायराइड है उनको भी। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आप आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं। ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए सुसाइडल है, ब्रेन के लिए टॉक्सिक है। तो ये चीजें भी कॉमन है, ये आपको हर किसी को समझानी चाहिए। एक और चीज, अभी जब हम हेल्दी हैबिट्स पर बात कर रहे थे तो संतोष जी ने बताया कि उन्होंने पानी पीना शुरू किया है। वो ध्यान रखते हैं कि वो पानी पर्याप्त मात्रा में पी रहे हैं। और ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है आपके जीवन में। और मैं अक्सर देखती हूँ कि कई बार लोग भूल जाते हैं पानी पीना। उनको याद ही नहीं रहता कि उन्हें लगातार पानी पीना है, सिर्फ पानी पीना है, पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। तो आप किसी को भी जब हेल्थ पर, राइज पर एजुकेट करें तो इनटेक में पानी के बारे में भी बात करें। और ये बात आपको हर किसी से करनी है, चाहे किसी को कोई हेल्थ इशू है उसे भी, कोई स्वस्थ है उसे भी। तो पर्याप्त मात्रा में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने के लिए उन्हें एजुकेट करें। अब राइज का एक बहुत बड़ा पहलू है सप्लीमेंट्स, क्योंकि स्वास्थ्य क्रांति सप्लीमेंट्स की सपोर्ट के बिना लाना असंभव है। जैसे मैंने आपको बताया, एक स्टडी में मैंने पढ़ी कि आज हमारी खाने में उतना न्यूट्रिशन नहीं बचा। एक स्टडी हुई 1950 में जिसमें ये सामने आया कि एक गाजर जो 1950 में हमें विटामिन ए देती थी, उतना विटामिन ए लेने के लिए हमें 99 गाजर खानी पड़ेगी आज की डेट में। यानी हमारे भोजन में से न्यूट्रिशन बहुत कम हो चुका है। इसीलिए हमें साइंटिफिक सपोर्ट की जरूरत है, हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। अब सप्लीमेंट्स, ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हर किसी के लिए कॉमन है। यानी स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी, कोई हेल्थ इशू है उन्हें भी आप ये सप्लीमेंट्स उन्हें रेकमेंड कीजिए। सिर्फ गामा ओरिजिनॉल की डोजेज फर्क पड़ जाएगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, जिसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो उसे 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल इनफ है। लेकिन अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो 4 कैप्सूल दीजिए, 2 सुबह 2 शाम। तो सिर्फ डोजेज का फर्क पड़ेगा, बाकी सबकी डोजेज वही रहती है। जैसे ओमेगा वेज ओमेगा है, ओमेगा 3 एक बहुत जरूरी फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, तो हम उसे सप्लीमेंट फॉर्म में बॉडी को देंगे। वेज ओमेगा हम एजुकेट करेंगे कि आपको ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना है। हम एजुकेट करेंगे कि आपको मल्टीविटामिन लेना है, महिलाओं के लिए अलग है, मेन के लिए अलग है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। प्रोटीन, हमारे जो भोजन है वो हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं दे पाता, तो इसलिए हम एजुकेट करेंगे कि अगर आप प्रोटीन की सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो वो बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपके पास मधुसन्यम रस भी है। अब इसके अलावा ये सप्लीमेंट्स जो हमारे पास हैं, इनके अलावा मैं एक और चीज पर बात करूंगी और अक्सर बात करती हूँ कि विटामिन D3 और विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और दुख की बात यह है कि आज की डेट में 80% भारतीयों को विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो बहुत जरूरी है एक तो हम ब्लड टेस्ट करवाना शुरू करें, जो हमने शुरू भी किया है। और आपने भी देखा होगा कि जिसका भी आपने ब्लड टेस्ट करवाया या खुद का ब्लड टेस्ट करवाया तो विटामिन D3 और B12 की कमी आई।
तो इसलिए उनको गाइड करें, सामने वाले व्यक्ति को गाइड करें कि विटामिन D3 और B12 की कमी ना होने दे, अपने फिजिशियन डॉक्टर की सपोर्ट से इसका, क्योंकि इसके हाई ओरल सप्लीमेंट दिए जाते हैं, तो इसका सप्लीमेंट लें। और कई केसेस में इसके इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करें, गाइड करें कि इन दोनों विटामिन्स को आपको ऑप्टिमल रेंज में रखना है, इसीलिए आप अपने डॉक्टर की सपोर्ट से इसका सप्लीमेंटेशन शुरू करें। तो विटामिन D3 और B12 भी सप्लीमेंट का हिस्सा है, इस पर गाइड करें। गामा ओरिजिनल की डोजेज का सिर्फ फर्क पड़ेगा। अभी तक हमने जो बातें की वो हर किसी को बताई जा सकती हैं, लेकिन डोजेज याद रखिएगा। गामा ओरिजिनल की हेल्दी लोगों के लिए 2 कैप्सूल, और जिनको कोई हेल्थ इशू है वो 4 से 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट इज इमोशनल हेल्थ, जिसकी आज की डेट में हर किसी को जरूरत है। आज आपने जो बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक सीखी है वो भी इमोशनल हेल्थ पर काम करेगी। इमोशनल हेल्थ के लिए थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ तक अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने कहा कि हर किसी के लिए कॉमन है, यानी जिनको हेल्थ इशू है उनके लिए भी, जिनको हेल्थ इशू नहीं है उनके लिए भी। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल हेल्थ कंडीशंस की। आपने लास्ट टाइम भी इनके बारे में सीखा, अभी कुछ और एडिशंस हम कर रहे हैं ताकि आप समझें कि अगर आप किसी को कोलेस्ट्रॉल है उससे कैसे बात करनी है, किसी को हाई ब्लड शुगर है उनसे कैसे बात करनी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायराइड है तो कैसे बात करनी है। ओवरऑल जो एजुकेशन है वो राइस के अराउंड ही रहेगी। जो हमने अभी सीखा वही हम बताएंगे, वही सप्लीमेंट्स बताएंगे, वही इमोशनल हेल्थ पर बताएंगे, वही इनटेक बताएंगे, रूटीन बताएंगे। लेकिन कुछ बातें स्पेशली हम बताएंगे उन लोगों को जिनको कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन है। जैसे अगर किसी को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है तो उन्हें हम सुझाव देंगे। हमें इमीडिएटली हमारे माइंड में आना चाहिए कि इनको हमें गाइड करना है कि रात को एक गिलास पानी में, वो पानी का ग्लास जो है वो कांच या स्टील का होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, ये भी समझाइए। तो एक गिलास पानी में वो लहसुन की कलियां और 1 चम्मच जीरा डालकर भिगो कर रख दें, और सुबह उठकर उस पानी को खाली पेट पिए। लहसुन में जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो उन्हें गाइड करें कि सुबह के लिए आप ये रूटीन में डाल लें कि आप रात को भिगा हुआ जीरा और लहसुन का पानी बनाएं और उसे भिगो दें और सुबह खाली पेट उसे पिएं। जिन लोगों को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बहुत जरूरी है उनकी डाइट में फाइबर को डालना। तो जो मील सीक्वेंसिंग हमने सीखी, सबसे पहले सैलेड, तो उस पर जरूर फोकस करें कि उन्हें सैलेड बहुत ज्यादा लेना है ताकि उनकी बॉडी में फाइबर जाए और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म हो। विशेष रूप से उन्हें सलाह दें कि वो चीनी, दूध और ग्लूटेन ना लें, क्योंकि उससे और भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उनके अंदर जमेगा। अब चीनी है उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा डायरेक्टली, दूध है उसमें ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल होता है, पनीर ऑलरेडी उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जिनका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही बढ़ा हुआ है तो हम उन्हें क्यों और कोलेस्ट्रॉल खिलाएं। तो इसलिए उन्हें ध्यान से समझाएं कि आपको दूध भी नहीं लेना, चीनी भी नहीं लेनी, और गेहूं को भी कम मात्रा में लेना है, और हो सके तो गेहूं की जगह मिलेट्स लेना है, क्योंकि ग्लूटेन का डायरेक्ट रिलेशन है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से। तो उन्हें मिलेट्स पर, मोटे अनाज पर गाइड करें कि आप बाजरे का आटा, रागी का आटा, ज्वार का आटा, ओट्स का आटा, अमरंथ का आटा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसकी रोटी खा सकते हैं। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको स्पेशली गाइड करें कि वो रात के भोजन में अनाज ले ही ना। कई जो लोग स्वस्थ हैं वो ले सकते हैं कम मात्रा में, 3 घंटे का गैप रख के, लेकिन जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है अगर वो कुछ समय के लिए रात के भोजन में अनाज से परहेज कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि उनकी रिपोर्ट्स में बहुत जल्दी फर्क आएगा।
राइस ओवरऑल उन्हें फॉलो करना है, सप्लीमेंट्स अपना काम करेंगे, गामा ओरिजिनल अपना काम करेगा, ओमेगा 3 अपना काम करेगा, लेकिन ये एडेड बेनिफिट उन्हें देगा जब वो रात को हल्का भोजन लेंगे। और मेरे चैनल पर अगर ये सब समझाना मुश्किल लगता है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है, 3 मिनट की वीडियो है। जो बातें अभी मैंने आपको बताई वो आपको उस वीडियो के माध्यम से भी समझाने में मदद मिलेगी। मेरे चैनल पर एक वीडियो है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल सही जीवन शैली, जिसमें रात का भोजन हल्का, जिसमें गेहूं की जगह मिलेट्स, जिसमें आपको फाइबर लेना है, आपको लहसुन जीरा का पानी लेना है, तो ये सब बताया हुआ है। आप इस वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप खुद भी याद रखें कि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं जिसको हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, उन्हें आप सही तरीके से गाइड करें, राइस के बाद उन्हें स्पेशली गाइड करें कि आपको इन चीजों को भी फॉलो करना है। आई होप अभी आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ सकती हैं। आई नो आपको बहुत सारा चीजों को सीखना पड़ेगा, लेकिन हम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमने जिम्मेदारी ली है पूरे समाज की, हम बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी। एंड आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये छोटी छोटी चीजें जिनको स्पेशल हेल्थ कंडीशंस हैं, जिनको कोई ना कोई हेल्थ इशू है, जब आप उन्हें बताएंगे, जब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने लगेगा तो सामने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होगा आपसे, और वो जो भी आप कहना चाहेंगे, जो भी आप बताना चाहेंगे, वो उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। अगर किसी को हाई ब्लड शुगर रहता है यानी डायबिटीज की बीमारी है, तो डायबिटीज के लिए पानी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर पानी आपको मेथी वाला पानी यानी 1 चम्मच जो मेथी दाने होते हैं उसे रात को भिगो देना है 1 गिलास पानी में, उसे ढक देना है और फिर सुबह उठकर खाली पेट उस पानी को पीना है। तो आप ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल है तो हमने क्या पानी का सजेशन दिया है, हाई अगर डायबिटीज है तो हमने मेथी वाले पानी का सजेशन दिया है। और ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं और ये आपको तो नॉलेजेबल साउंड करवाती हैं, लेकिन साथ में सामने वालों को भी जब उसके रिजल्ट दिखते हैं, जब वो उसे फॉलो करते हैं, तो वो चेंजेस जब अपनी रिपोर्ट्स में देखेंगे तो वो आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने ये छोटी छोटी चीजें, ये दादी माँ के टोटके भी हमें बताए, यानी आप वाकई हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको अपनी थाली को बहुत ध्यान से प्लान करना होगा। उनकी थाली में 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 25% प्रोटीन और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमें उनको ग्लूकोज स्पाइक नहीं देना। ऑलरेडी उनके सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनका जो ग्लूकोज स्पाइक है वो बहुत कम होना चाहिए। यानी उनको लो जीआई, लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले भोजन लेने हैं। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है उन लोगों के केस में जिनको डायबिटीज है। उनको आपने समझाना है कि आपको कौन से अनाज लेने हैं, कौन से मिलेट लेने हैं जो लो जीआई। उनको दालें वो गाइड करनी है जो लो जीआई हो, उनको नट्स और फल भी वो गाइड करने हैं जो लो जीआई हो। उनको मीठे फल नहीं लेने। अब ये डिफरेंट है उन लोगों के से जिनको डायबिटीज नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जिनको डायबिटीज है वो मीठे फल नहीं ले सकते। उनको गाइड करना है कि उन्हें केला नहीं खाना, उन्हें आम नहीं खाना, उन्हें सफेद चावल नहीं खाना। तो ये मीठे फल जिन चीजों का ग्लिसेमिक लोड बहुत ज्यादा होता है वो उन्हें मना करना है। साथ में उन्हें जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, हम कहते हैं कि जिनको डायबिटीज है उन्हें करेला, जामुन, एलोवेरा, इन चीजों की फॉर्मुलेशन का कुछ लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इंडिविजुअली लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मधुसन्यम रस हमारे पास एक बहुत अच्छा विकल्प है जो ऑलरेडी इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को ऑलरेडी डायबिटीज के लिए ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बनाया गया है।
तो ये सारी जड़ी बूटियां जो एक ऐसे व्यक्ति को मदद कर सकती है जिसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, HbA1c ज्यादा है, तो ये फॉर्मुलेशन उन्हें मदद करेगी। तो उनको गाइड करें कि मधु संयम रस भी लेना शुरू करें। जिन लोगों को डायबिटीज है, अब ये चीज दिमाग में रखिए कि हमने उनका ग्लूकोज स्पाइक कम करना है, हमने ध्यान में रखना है कि उनका भोजन भी है जो वो जल्दी डाइजेस्ट होना चाहिए। तो उनको एडवाइस करें कि जब भी आप खाना खाते हैं 30 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो 10 मिनट की वॉक करें जब भी आप खाना खाते हैं। ये स्पेशली उन लोगों को आपको गाइड करना है जिनको डायबिटीज है कि खाने के बाद इमीडिएटली बैठे नहीं, थोड़ा वॉक कर लें। इससे भी उनका ग्लूकोज स्पाइक मैनेज होने में मदद मिलेगी। और अगेन मेरे चैनल पर इस पर भी वीडियो बना हुआ है, जो भी अभी मैंने आपको बताया ब्लड शुगर नियंत्रित के प्राकृतिक उपाय, तो इस वीडियो को भी आप रेफर करते रहिए, दिखाते रहिए, खुद भी समझते रहिए, सामने वाले को भी समझाते रहिए। अब एक हेल्थ कंडीशन की बात करेंगे, हाइपोथायराइड। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया। हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की, डायबिटीज की बात की। डायबिटीज में आपको दिमाग में रखना है कि हमें ग्लिसेमिक लोड को कम करना है, ग्लूकोज स्पाइक को कम करना है। उसके लिए आप सैर एडवाइस करेंगे, मेथी वाटर एडवाइस करेंगे। उसके लिए आप ये भी एडवाइस करेंगे कि लो जीआई फूड्स पर आपको स्विच होना है, मीठे पदार्थ आपको नहीं लेने। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है राइस के साथ साथ। अब हाइपोथायराइड में भी कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है राइज के साथ साथ। जिस तरह यहाँ पर आप हाइपोथायराइड को लिंक कीजिए मेटाबॉलिज्म से। आप लिंक कीजिए कि इस व्यक्ति का पहले ही मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो चल रहा है, इसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। उसके लिए सबसे अच्छा काम करता है सुबह यहाँ पर पानी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डिटॉक्स वाटर आ जाएगा। डिटॉक्स वाटर आप चिया सीड से भी बना सकते हैं। आप नींबू डालकर अगर पानी लेते हैं तो वो भी डिटॉक्स वाटर है। तो सुबह की शुरुआत होगी डिटॉक्स वाटर से, स्पेशली उन लोगों में जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। अब याद रखिए थायराइड गले में होता है, गले का ग्लैंड है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें उन्हें बतानी है कि ये जो उनका थायराइड ग्लैंड है उस पर इम्पैक्ट पड़े। अब यहाँ पर हमारा योग प्राणायाम बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप सिर्फ उन्हें ये बोले कि आप ओम चैंटिंग करें, दिन में कम से कम 10 बार जोर जोर से ओम का उच्चारण करें, तो वहां पर हमारी थायराइड ग्रंथि पर कंपन होती है। तो वो जब आप उन्हें एजुकेट करेंगे, अगर आपने राइज के 1 पेज डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उसमें बहुत अच्छे से योगा आसन बताए गए हैं, बहुत अच्छे से ये प्राणायाम बताए गए हैं जो थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप उन्हें गाइड करें, उस पेज की मदद लें और गाइड करें और दिमाग में रखें कि आपने उनकी थायराइड ग्रंथि पर कंपन करनी है, जिसमें ओम का उच्चारण सबसे बड़ा रोल अदा कर सकता है। किसी को भी अगर आप मोटिवेट कर करके उन्हें बोले कि रोज आपको 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण करना है, तो आप खुद देखेंगे कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आने लगेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये नॉर्मल चीजें जैसे प्रोसेस फूड ना लेना, चीनी ना लेना, ये तो नॉर्मल चीजें, ये हर किसी को हम बताते हैं। लेकिन थायराइड के केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि कच्ची या कम पकी हुई फूल गोभी या ब्रोकली, पत्ता गोभी आप उनको नहीं लेनी, क्योंकि ये गोइट्रोजेनिक फूड्स हैं। अच्छे से पका के आप ले सकते हैं, लेकिन अध पकी आपको गोभी वगैरह नहीं लेनी, क्योंकि ये गोइट्रोजेनिक फूड है। अब एक और विशेष चीज मैं बताना चाहती हूँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको जिंक और सेलेनियम न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं, जिसका आसान तरीका है थोड़े से काजू और कद्दू के बीज। जो लोग ले सकते हैं वो ब्राजील नट अगर लेते हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा सेलेनियम होता है। सूरजमुखी का बीज जो होते हैं उसमें भी सेलेनियम होता है। तो ये चीजें भी आप एडवोकेट कर सकते हैं, लेकिन काजू और पंपकिन सीड्स हर किसी के घर में होते हैं, तो इसीलिए मैं इस पर ज्यादा कहती हूँ कि आप काजू और पंपकिन सीड्स उन्हें खाने की आदत डालें। बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि थायराइड की प्रॉब्लम आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। तो बहुत जरूरी है कि उनका जो खाने में नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो नमक आयोडाइज्ड हो।
तो वो भी आप उन्हें गाइड करें, उनका नमक चेक कर ले उनकी किचन में जाकर कि क्या वो आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगेन इस पर मेरी एक वीडियो भी अवेलेबल है, थायराइड नियंत्रण सही जीवन शैली, यानी जो मैंने आपको बताया है वो एक वीडियो के माध्यम से आप खुद भी समझ सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी समझा सकते हैं। अब चौथी हेल्थ प्रॉब्लम पर बात करेंगे, आखिरी हेल्थ प्रॉब्लम पर बात करेंगे। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपने राइस के साथ साथ और क्या विशेष चीजें समझी विशेष हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। अब जैसे हाई बीपी की बात करें तो हाई बीपी में आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि हाई बीपी दिमाग की बीमारी है, स्ट्रेस की बीमारी है। तो आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी जिससे आपके दिमाग का स्ट्रेस दूर हो। तो आपको जिसको भी गाइड करना है, जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट पर गाइड करना है। खाने में उनको नमक की मात्रा को सीमित करने के लिए बोलना है। खाने में उनको पोटेशियम युक्त पदार्थ लेने के लिए बोलने हैं, जैसे केला और पालक, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ताकि उनकी बॉडी को पोटेशियम मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्हें गाइड करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव कम करने के लिए उन्हें गाइड करना है। उन्हें बोलना है कि आप हो सके तो दिन में थोड़ी देर के लिए मुस्कुराएं। और आप खुद देखेंगे जब भी आप, क्योंकि अब आप हिस्ट्री लेंगे, आप पूरी बातें करेंगे, आप उनकी डिटेल में रूटीन पूछेंगे, उनका जीवन शैली पूछेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, तो ही उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए आपका फोकस होना चाहिए राइस। तो आप देखिए, राइस तो आपने सबसे पहले बताना ही बताना है। राइस में जो रूटीन है, इनटेक है, सप्लीमेंट्स हैं, इमोशनल हेल्थ है, उस पर तो बात करनी ही करनी है। लेकिन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको नमक कम करने की भी सलाह देनी है, पोटेशियम युक्त फूड लेने की भी सलाह देनी है, और उन्हें स्पेशली समझाना है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। उनको स्पेशली बोलना है कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है, आपको अपनी कोई ना कोई हॉबी के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम निकालना है, ताकि आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिले। आपको जबरदस्ती हंसना है, जबरदस्ती मुस्कुराना है, ताकि जो हमारा दिमाग है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करे, ताकि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो। और उनको एक और विशेष सुझाव आप दे सकते हैं, जो आपके राइस के डॉक्यूमेंट में भी आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा अगर डॉक्यूमेंट ही फॉलो करें तो और अच्छी बात है, लेकिन मुझे मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति भी इतने सारे चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे अगर हम चेंजेस करवाएंगे तो और अच्छा है। आप उन्हें, आपके दिमाग में है, आपके माइंड में है कि जिसको हाई बीपी है उसको स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो उनकी रात की नींद के लिए, रात की नींद अच्छी करने के लिए आप उन्हें सुझाव दीजिए कि वो गर्म पानी में, एक छोटा सा वो टब लें और गर्म पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में 15 से 20 मिनट के लिए पिंडलियों तक वो अपने पैरों को भिगो लें, उस पानी में डुबो कर रखें। और इससे ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी को एक रिलैक्सेशन का मैसेज मिलेगा और वो एक अच्छी गहरी नींद ले पाएंगे, क्योंकि जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसका दिमाग अशांत है, उसका माइंड अशांत है। तो आपकी ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी गाइडेंस उनके माइंड को शांत करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। तो आप ये भी उन्हें गाइड कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट मेरी वीडियो है जो अभी आपने सीखा, जैसे नमक को कंट्रोल लेना, पोटेशियम को इंक्रीज करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, मेडिटेशन करना, तो ये मेरी वीडियो में भी मौजूद है। अब इसके साथ साथ ये सब जो हमने विशेष हेल्थ एंड कंडीशंस के लिए सीखा, इसके साथ साथ आपको राइस तो बताना ही बताना है, ये सबके लिए कॉमन है। और आपने फॉलो अप करना है 3 महीने के लिए कि क्या उन्होंने राइस को इम्प्लीमेंट किया,
क्या उन्होंने प्रोडक्ट लेने शुरू किए, क्या उन्होंने लगातार प्रोडक्ट लिए, क्या उन्होंने लगातार गामा ओरिजिनॉल लिया, जिनको कोई हेल्थ कंडीशन है क्या उन्होंने 4 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लिए 2 सुबह 2 शाम। तो आप उनकी हैंड होल्डिंग कीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए। और जिनको हेल्थ कंडीशन है, क्योंकि वो राइज भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो गामा ओरिजिनॉल भी सही डोज में ले रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि वो अपनी दवाइयों की मॉनिटरिंग करें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। यानी जब आपकी इस तरह की सपोर्ट होगी तब डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी कि वो अपनी दवाइयों की डोजेज को कम करें। जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, उनकी दवाइयों की मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर खुद उनकी दवाई की डोजेज कम करेंगे। अगर किसी को थायराइड है, उनकी थायरोक्सिन 75 mg चल रही है, वो 50 होगी, 25 होगी। बीपी की प्रॉब्लम है, वो बीपी की 2 दवाइयां चल रही हैं, 2 गोलियां चल रही हैं, वो शायद 1 गोली पर आ जाए। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी उन्हें गाइड करना है कि 3 महीने तक जब आपकी हैंड होल्डिंग उन्हें मिलेगी, उनको अपनी दवाइयों की डोजेज को मॉनिटर करना है। और रिजल्ट आते हैं, आपने देखा है, हम इतने ज्यादा एम्पावर्ड हो चुके हैं अपनी हेल्थ के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए, हमारा ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हम आदतों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि हम 100% रिजल्ट लाके दे सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी डॉक्टर शर्मा, एपी ऑर्गेनिक्स की पूरी टीम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थी बैंकॉक में, जो हो रहा है अभी। तो वहां पर जापान के बड़े बड़े साइंटिस्ट गामा ओरिजिनॉल पर रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने रिसर्च की है, स्टडी की है कि दिमाग की कॉग्निटिव फंक्शन के लिए गामा ओरिजिनॉल, दिमाग की टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए, दिमाग की इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। अभी पूरे के पूरे मेडिकल साइंस का फोकस ब्रेन हेल्थ पर चला गया है। तो वहां पर रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुके हैं। जापान के साइंटिस्ट इस पर बात कर चुके हैं कि ब्रेन की टॉक्सिसिटी को दूर करता है गामा ओरिजिनॉल। और दोस्तों, ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे रिजल्ट्स ये लाकर दे रहा है जिनके बारे में मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था। वैसे वैसे रिजल्ट्स लोग दे रहे हैं आज की डेट में गामा ओरिजिनॉल पर। कैंसर रिवर्सल तक के रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो हम एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। हमारे पास ऐसा साइंटिफिक प्रोडक्ट है, ऐसी चीजें हैं, ऐसी नॉलेज है कि हम 100% रिजल्ट ला सकते हैं। हम खुद सेहत के सितारे बन सकते हैं। हम 100 लोगों को स्वस्थ करके सेहत मित्र बन सकते हैं। बहुत बड़ा मतलब योगदान दे सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और हमारे देश को जरूरत है आज की डेट में, हमारा देश की बहुत बड़ी नीड है कि कोई आगे आए, लोगों की मदद करे, क्योंकि ऑलरेडी हेल्थ सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है। तो सेहत मित्र बने, 100 लोगों की जिम्मेदारी लें और सही गाइडेंस से लोगों की मदद करें। तो मेरी आज आप सबसे यही उम्मीद है कि जो भी आज हमने राइज के बारे में सीखा, स्पेशल हेल्थ कंडीशन में कुछ चीजें सीखी, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और सही तरीके से लोगों को गाइड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया है, लेकिन आपसे भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि आज आपने क्या सीखा स्पेशल कंडीशंस के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू धनराज जी, थैंक यू। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी को दर्शाता है कि अभी तक हमारा सेशन खुला है। ये तो चलते हैं पहले सर के पास में, फिर आगे बढ़ते हैं। अदनीय सर प्लीज वेलकम। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं जो आज ईशा जी ने एक आदत बताई थी, उसके बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि कुल्ला करना, भोजन के बाद कुल्ला करना। तो कुल्ला करने में भी 2 चीजें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। खुश रहो, मस्त रहो।